ગુરુવારે પાકિસ્તાન દ્વારા આરએસપુરામાં કરવામાં આવેલા સીઝફાયરના ઉલ્લંઘનમાં ભારતીય બીએસએફ જવાન જીતેન્દ્રસિંહ શહીદ થયા હતા। બીએસએફ દ્વારા શહીદ જવાનને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। જીતેન્દ્રસિંહ મૂળ બિહારના રક્ષલના વતની હતા। શહીદ જીતેન્દ્રસિંહને બે પુત્રી અને એક પુત્ર છે। પરિવારજનોને જ્યારે પિતાની શહીદીની જાણ કરવામાં આવી ત્યારથી જ પરિવારમાં આક્રંદ છવાયો છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં શહીદ જવાનને રાષ્ટ્રીય સામાન સાથે સલામતી આપ્યા બાદ તેમને દેહ જમ્મુથી દિલ્હી લઈ જવામાં આવશે। ટંગધાર સેક્ટરમાં પણ પાકિસ્તાની સેનાની આડમાં આતંકીઓ ફાયરિંગ કરી રહ્યા છે અને આ હુમલામાં એક જવાન શહીદ થઈ ગયો છે। સંદીપસિંહ રાવત નામના જવાન શહીદ થયા પછી તેના પરિવારમાં દિવાળીના તહેવારમાં માતમનો માહોલ સર્જાયો હતો। जवाब देना चाहिए। एक नया विकल्प हमने देख लिया है कि जितना पाकिस्तान करे उतना ही करो। क्यों? क्या पाकिस्तान सेट करेगा कि दर्जे हरारत क्या होगी? कि सारा इनिशिएटिव अगर वो स्मॉल आर्म फायर करे तो तुम स्मॉल आर्म फायर करो, अगर वो 82 मिलीमीटर मोटर फायर करे आप 81 मिलीमीटर मोटर फायर करो। क्यों? तोपे नहीं है हमारे पास, जंग खाने के लिए है या रिपब्लिक डे परेड पे दिखाने के लिए। अब समय आ गया है कि उनका ताबड़तोड़ इस्तेमाल करके इनको सिखाया जाए एक सबक। और मैं बता रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, अपना इतिहास देखो, सैनिक इतिहास पढ़ो। सन 2000 से 2003 तक पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे दबा के तोपों का इस्तेमाल हुआ था और पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई थी। सीज फायर घुटनों टेक के इन्होंने मांगा था सन 2003 में। वो सीज फायर इतने साल बरकरार रहा क्योंकि पाकिस्तान को दर्द हुई थी असली। देखिए, मेरा बहुत तजुर्बा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। केवल स्मॉल आर्म और मोटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खासकर अगर उसकी फौज अगर बिल्ट अप बंकरों में, डिफेंसेस में है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता उसका। बस केवल एमिनेशन की धां 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 होती है, आवाज बड़ी अच्छी लगती है। अब समय आ गया है कि आप वाकई चोट पहुंचाएं, वाकई चोट पहुंचाएं, क्योंकि उसने तो चोट पहुंचा दी आपको, लाश की दुर्गति करी। क्यों? क्यों? किस लिए? और ये हम क्या केवल चह चह करके जवाब देते रहेंगे और रोते रहेंगे टीवी अपनी चैनल्स पे? रोने धोने का समय चला गया, अब वापस पलटवार होना चाहिए और करारा। और किसने कहा है कि अगर वो स्मॉल आर्म से फायर करे? उनको क्लियर शब्दों में ये बता देना चाहिए कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत बुरी चीज हो रही है। आपने ये गौर किया होगा कि हर साल दिवाली के पहले ही सीज फायर वायलेशंस इतने बड़े तादाद में होते हैं। जब त्योहारों का समय आता है तभी हमारे सीज फायर वायलेशंस बढ़ते हैं। पाकिस्तान इस माफिया की हरकतें बार बार करता रहा है। कारगिल के समय भी की, कारगिल के बाद भी 2-3 बारी कर चुका है और अभी फिर उसने की है। ये हमारी कमजोरी है कि कारगिल के समय हमने इसको यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने नहीं रखा। अगर उस समय रखा होता तो पाकिस्तान की यूनिवर्सल कंडेमनेशन होती, क्योंकि जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आप सोल्जर की बॉडी के साथ इस माफिया की कार्रवाई नहीं कर सकते। बर्बरता भरपूर जिस तरह मर्डर किया है पाकिस्तानी सेना ने, क्योंकि ये बॉर्डर एक्शन टीम को इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। And they were firing on one of our posts on FDL, which is bang on LC. Our boys were retaliating, and Nitin Subhas, he was firing one of the long-range weapons. Unfortunately, the round blasted in the chamber itself, giving a recoil, and that recoil hit him in the shoulder. This happened in the evening about 6 o'clock or so. Last evening, he was given treatment, but by 11 the swelling had developed on his shoulder and neck. He complained of breathlessness, and by 11:30 or so he succumbed to the injuries. Right now, where is the body of that Jawan? Right now the body is there only, and we are bringing it back to the quarters. Position of where this incident had been occurred? At the moment, firing has stopped. And things are under control. Overall,
what is the situation of borders? Because for last number of years, BSF plays a very tremendous role to look after our borders. And how much present situation is going on all borders? Because as you know, the shelling is going on the Jammu side, Araspora, Pinch, and how much your BSF is vigilant to face the only challenges. Well, as you are aware that we are there from 1965 and we are fighting the enemy from Sudar to Sudar with army. So we are prepared for all the challenges which comes our way, and the boys, their morale is high. They will face any situation come what may.